प्रथम चरण है, इस पर सोशल मीडिया का बड़ा प्रभाव देखने को मिल रहा है। कंटेंट डाल रहे हैं वो किसी को प्रभावित करने के लिए डाल रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी चुनाव आयोग की नजर है। बिहार में रोजगार कैसे मिले, इस पर तमाम पार्टियां एकजुट है। फैक्ट्रियां कैसे खुले। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जानेंगे इस चुनाव के प्रथम चरण में क्या कुछ खास होने वाला है और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच हमारे वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है और आपने देखना शुरू कर दिया सच टॉक्स को। मैं हूँ आपके साथ स्नेहा। प्रथम चरण के चुनाव में क्या कुछ खास होने वाला है? देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम चरण में 121 सीटों के लिए 6 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। 4 नवंबर को चुनाव का शोर थम जाएगा। आपको बताएं कि इस प्रथम चरण में 121 सीटों पर 1314 उम्मीदवारों का भविष्य प्रथम चरण में दांव पर लगा हुआ है। मेरे पास हाथ में आंकड़े हैं और स्नेहा हम आपको एक एक करके एक एक विधानसभा सीट के आंकड़े बताएंगे, जिलावार बताएंगे जहां प्रथम चरण में चुनाव होना है। सबसे पहले हम आपको मधेपुरा की बात बताते हैं। तो आलमनगर में जो है मधेपुरा जिले का आलमनगर सीट है, यहाँ पर 10 प्रत्याशी हैं। बिहारीगंज में 7 प्रत्याशी हैं। सिंहेश्वर में 8 प्रत्याशी हैं और मधेपुरा सदर में 12 प्रत्याशी हैं। अगर सहरसा की बात करें तो सोनबरसा सुरक्षित सीट है, यहाँ से 6 प्रत्याशी हैं। सहरसा सदर सीट, यहाँ से 10 प्रत्याशी हैं। सिमरी बख्तियारपुर में 15 प्रत्याशी हैं। महिषी में 14 प्रत्याशी हैं। दरभंगा की बात करें तो कुशेश्वर स्थान सुरक्षित क्षेत्र, यहाँ प्रत्याशियों की संख्या 10। गौड़ा बौड़ाम में 12, बेनीपुर में 14, अलीनगर में 12, दरभंगा ग्रामीण में 13, दरभंगा सदर में 13, हायाघाट में 13, बहादुरपुर में 17, केवटी में 10 और जाले में 9 प्रत्याशी जो है मैदान में है। मुजफ्फरपुर जिले जहां प्रथम चरण में चुनाव है उसकी भी बात कर लेते हैं। गायघाट सीट पर 8, औराई में 7, मीनापुर में 11, बोचहा सुरक्षित में 8। आपको बताया कि सकरा सुरक्षित क्षेत्र है, यहाँ 8, कुढ़नी में 20, मुजफ्फरपुर सदर में 20, कांटी में 18, बरुराज में 12, पारू में 10 और साहेबगंज में 13 प्रत्याशी जो है मैदान में है। गोपालगंज वहाँ भी प्रथम चरण में चुनाव है। गोपालगंज की बैकुंठपुर सीट में 7 प्रत्याशी हैं। बरौली में 9 हैं। गोपालगंज सदर में 8 हैं। कुचायकोट में 7 हैं। भोरे सुरक्षित में 5 हैं। हथुआ में 10 हैं। सिवान जिला जहाँ प्रथम चरण में चुनाव, वहाँ की भी चर्चा करेंगे। सिवान सदर सीट पर 13, जीरादेई में 10, दरौली सुरक्षित में 6, रघुनाथपुर में 7, दरौली सुरक्षित में 6 और दरौदा में 7, बड़हरिया में 11, गोरियाकोठी में 10 और महाराजगंज में 12 प्रत्याशी जो हैं प्रथम चरण के मैदान में है। सारण छपरा जिला, जिसको सारण जिला भी कहा जाता है, यहाँ की एकमा सीट पर 10 प्रत्याशी, माझी में 12, बनियापुर में 8, तरैया में 14, मढ़ौरा में 9, छपरा सदर में 10, गरखा सुरक्षित में 13, अमनौर में 12, परसा में 12 और सोनपुर में 8 प्रत्याशी जो हैं प्रथम चरण में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब आपको चले प्रथम चरण में वैशाली, चूंकि 121 सीटें हैं तो हम आपको अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं किस सीट पर कितने प्रत्याशी जो हैं अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो वैशाली की बात करें तो हाजीपुर में 12, लालगंज में 10, वैशाली में 13, महुआ में 15, राजा पाकर सुरक्षित में 14, राघोपुर में 13 और महनार में 18 प्रत्याशी। पातेपुर वैशाली जिले का सीट 10 प्रत्याशी। समस्तीपुर चलते हैं, प्रथम चरण में चुनाव है। कल्याणपुर सुरक्षित में 8, वारिसनगर में 13, समस्तीपुर सदर में 12, उजियारपुर में 15, मोरवा में 9, सरायरंजन में 8, मोहद्दीनगर में 12, विभूतिपुर में 14, रोसड़ा में 6। कुल 9 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था, जिसमें 6 प्रत्याशी बचे हुए हैं। हसनपुर में 11, बेगूसराय जहां प्रथम चरण में चुनाव, चेरिया बरियारपुर में 9, बछवाड़ा में 8, तेघरा में 13, मटिहानी में 6, साहेबपुर कमाल में 14, बेगूसराय सदर में 14, बखरी सुरक्षित में 9। खगड़िया जिला खगड़िया, वहाँ भी प्रथम चरण में चुनाव, अलौली सुरक्षित में 5, खगड़िया सदर में 10, बेलदौर में 14, परबत्ता में 5 प्रत्याशी। मुंगेर वहाँ प्रथम चरण में चुनाव, तारापुर जहां सम्राट चौधरी लड़ रहे हैं, कुल प्रत्याशी 13, मुंगेर सदर में 11, जमालपुर में 15 प्रत्याशी। लखीसराय सूर्यगढ़ा में 5 और लखीसराय सदर सीट पर 13 प्रत्याशी। शेखपुरा जिला, शेखपुरा में
9 और बरबीघा में 9। नालंदा मुख्यमंत्री का जिला, प्रथम चरण में चुनाव, वहां की भी बात बताएं। अस्थावा में 7, बिहार शरीफ सदर में 10, राजगीर सुरक्षित में 7, इस्लामपुर में 13, हिलसा में 10, नालंदा में 10, हरनौत में 11। पटना जिला, देखिए पटना बिहार की राजधानी है और यहाँ की सीट माना जाता है कि पढ़े लिखे मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है। मोकामा अनंत सिंह का इलाका, मोकामा में कुल प्रत्याशी 8, बाढ़ में 12, बख्तियारपुर में 9, दीघा में 11, बांकीपुर में 9, कुम्हरार में 13, पटना साहिब में 10, फतुहा में 13, फुलवारी सुरक्षित में 12, मसौढ़ी सुरक्षित में 9, पालीगंज में 14 और विक्रम में 10 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। भोजपुर जिला, देखिए भोजपुर में भी प्रथम चरण में चुनाव और यहाँ हम आपको बताएं कि संदेश में 11, बरहरा में 13, आरा में 13, अगियाओं में 9, तरारी में जो प्रत्याशियों की संख्या है वो है 15 और आपको बताएं कि 15 जो प्रत्याशी हैं इनकी तादाद है। बिहार में 121 सीटों पर प्रथम चरण में चुनाव है और कई सारी सीटें हैं जिस पर लोगों की नज़र है। छपरा सीट खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं। अगर बात करें तारापुर की तो वहाँ सम्राट चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। आपको अगर बात कर लें राघोपुर की, वहाँ से आपको नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। पटना सीट की बात करें रामकृपाल यादव दानापुर से लड़ रहे हैं। मिला जुला के जो स्थितियां हैं प्रथम चरण के चुनाव में 121 जो सीटें हैं ये बीजेपी और एनडीए का प्रभाव वाला क्षेत्र है और इस बार जनसुराज कई सीटों पर इस बार त्रिकोणीय स्थिति बनाने में सफल हुआ है। अगर पटना की बात कर ले तो पटना के कुम्हरार में केसी सिन्हा जो हैं उनकी टक्कर सीधे सीधे संजय गुप्ता से होती दिख रही है। दीघा की बात करें तो यहाँ बिट्टू सिंह जो जनसुराज के उम्मीदवार हैं उनकी टक्कर सीधे सीधे बीजेपी के उम्मीदवार से होती हुई दिख रही है। कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर जनसुराज मजबूती से नजर आ रहा है। जिस सीट से खेसारी लाल यादव लड़ रहे हैं वहां पर जेपी सिंह एडीजी रह चुके हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस में, वो जनसुराज के उम्मीदवार हैं। छोटी कुमारी बीजेपी की उम्मीदवार है। बगल की सीट माझी से जो संस्थापक सदस्य हैं प्रशांत किशोर के ब्रेन समझे जाते हैं, देश के बड़े वकील वाईवी गिरी हैं, लेकिन वहां टक्कर कांटे की है, उस पर अलग से हम चर्चा करेंगे। पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं। रघुनाथपुर सीट की बात करें तो साहबुद्दीन के बेटे जो हैं वो ओसामा साहब चुनाव लड़ रहे हैं, वहां जदयू के जीसू सिंह हैं। अगर बात गोपालगंज सदर की करें तो यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं सुभाष सिंह वहाँ के जिला परिषद के अध्यक्ष। तो बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिन पर हम आएंगे और चर्चा करेंगे। मिला जुला के प्रथम चरण का चुनाव प्रचार जो है एकदम उफान पर है। देश के प्रधानमंत्री इधर हैं, उधर राहुल गांधी की सभा है, प्रियंका गांधी है, तेजस्वी यादव ने कमान संभाल ली है, अखिलेश यादव आ रहे हैं और तमाम पार्टियों ने अपने अपने स्टार प्रचारकों को उतार दिया है। आपको बताया कि प्रशांत किशोर की रैलियों में भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो बिहार विधानसभा चुनाव का प्रथम चरण जो है इस बार काफी कांटे की टक्कर होने वाली है। और भी तमाम तरह की जो पार्टियां हैं तो चुनावी प्रचार की जो तैयारियां किस प्रकार से चल रही हैं? देखिए हर पार्टी का अपना अपना चुनाव प्रचार का तरीका है, लेकिन इस बार 2025 में जो प्रचार का तरीका है वो टेलीविज़न और अखबारों से हटकर सोशल मीडिया पर आ गया है और सोशल मीडिया पर भी चुनाव आयोग की नज़र है। लोगों को लग रहा होगा किसी के बारे में कोई पोस्ट आप लिख रहे हैं, वीडियो अपलोड कर रहे हैं, चुनाव आयोग की उस पर नज़र है। चुनाव आयोग देख रहा है कि आप जो वीडियो या कंटेंट डाल रहे हैं वो किसको प्रभावित करने के लिए डाल रहे हैं और वो भी पेड न्यूज की श्रेणी में है। ऐसे में सबके लिए गाइडलाइंस जारी किए गए हैं और मिला जुला के जो प्रथम चरण है इस पर सोशल मीडिया का बड़ा प्रभाव देखने को मिल रहा है और जो लड़ाई है सोशल मीडिया पर ही वीडियो से लेकर कंटेंट, फोटो, नेताओं के जितने भी जनसंपर्क अभियान है, आपको देखना है कौन नेता कहाँ मजबूत स्थिति में है तो उसका सोशल मीडिया अकाउंट देख लीजिए, उसको टेक्निकल टीम देख रही है। बजाबते कंटेंट अच्छे डाले जा रहे हैं, नेताजी कैसे उठते हैं, बैठते हैं, क्या खाते हैं, गरीबों के पास जाते हैं, रोते हैं, गाना गाते हैं, वो तमाम चीजें हैं। तो जनता भी समझ रही है और जनता जो है जनतंत्र में मालिक होती है। तो आपको क्या लगता है कि प्रथम चरण का जो चुनाव है वो अब किस ग्राफ तक पहुंच जाएगा? देखिए लोकतंत्र के लिए काफी स्नेहा जो है इस बार का चुनाव प्रथम चरण का जो है यादगार रहेगा। अभी छठ बीता है, छठ में जो लोग लाखों लोग बिहार आए हैं वो 6 तारीख के चुनाव में तो वोट डालेंगे ही डालेंगे। और जिन इलाकों की हम चर्चा कर रहे थे जहां प्रथम चरण में चुनाव होना है, सारण है, सहरसा का इलाका है, बेगूसराय का इलाका है, वैशाली का इलाका है,
आपको दरभंगा का इलाका, तो जो इलाके हैं ना ये मजदूर बेल्ट समझे जाते हैं, यहाँ से पलायन की पीड़ा सबसे ज़्यादा है। और इस बार जो बिहार में वोटर पुनरीक्षण कार्य हुआ है, जो फर्जी वोटरों को हटाया गया है, तो लोगों को लग रहा है कि भाई अगर इस बार हम वोट नहीं डालेंगे तो अगले बार मेरा नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा। तो इस बार माना जा रहा है कि जो वोट का ग्राफ है, परसेंटेज है प्रथम चरण में, वो एक उफान पर देखने को मिलेगा और ये लोकतंत्र के लिए काफ़ी बेहतर होगा। चुनाव में हर एक पार्टियां अपने एजेंडे के साथ आ गई हैं, हर लोग अपने को बेहतर साबित करना चाहते हैं। बिहार के डेवलपमेंट पे चर्चा हो रही है, ये सबसे बड़ी बात है कि इस बार जात धर्म से ज़्यादा बिहार के डेवलपमेंट पे चर्चा हो रही है, पलायन पे चर्चा हो रही है, बिहार में रोजगार कैसे मिले इस पर तमाम पार्टियां एकजुट है, फैक्ट्रियां कैसे खुले, महिलाओं की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो। तो ये लोकतंत्र के लिए बेहतर चीज़ है। तो हमने इस वीडियो में बात पर चर्चा की कि प्रथम चरण के चुनाव है उसमें क्या कुछ महत्व रहने वाले और किन किन विधानसभा क्षेत्रों से कौन कौन से जो चुनाव लड़ रहे हैं, और इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।